हम लोग अनादिकाल से अनंत दुख कष्ट सह रहे हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं, अनेक प्रकार के नरकों की यातना हमने सही है। कुत्ता बिल्ली गधा बन के भी अनेक प्रकार की यंत्रणा हमने सही है, अनेक प्रकार की त्रासदी, अनेक प्रकार की यातनाएं हमने सही है। तो महापुरुष जो कि अकारण करुण है, बिनु हेतु स्नेही है, मक्खन के समान उसका हृदय पिघल जाता है। हम लोगों को दुख में नहीं देख पाता, कल्याण के लिए जुट जाता है, लग जाता है, पीछे पड़ जाता है। भले हम कितना दूर भागें उससे, लेकिन अगर किसी वास्तविक महापुरुष ने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो वो कभी नहीं छोड़े, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा करके ही मानेगा। किसी ने प्रश्न किया, भक्त ने, कि भगवान को अर्पित करने के लिए तन मन धन की सेवा बताई है। तो ये 3 प्रकार की जो सेवा है, तो ये 3 प्रकार की सेवा का क्या महत्व है? देखिए, सर्वप्रथम तो इन तीनों प्रकार की सेवा में तन मन धन, ये तीनों प्रकार की सेवा में सर्वोत्तम है मन की सेवा, यानी मानसी सेवा। तनुजा वित्तजा ये सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है मानसी सेवा, यानी मन के द्वारा की गई सेवा। मन के द्वारा का क्या मतलब है? रूप ध्यान करते हुए हम प्रभु को अनेक प्रकार के वस्त्र पहना रहे हैं, अनेक प्रकार का श्रृंगार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन बना के खिला रहे हैं। मन के द्वारा, शरीर से कुछ नहीं करना, बाजार कुछ नहीं जाना, मन के द्वारा। मन के द्वारा सब जगह ले जा रहे हैं, मन के द्वारा समस्त तीर्थों के जल से उन्हें स्नान करा रहे हैं, मन के द्वारा सुगंधित बढ़िया बढ़िया सुगंधित इत्र इत्यादि उनको लगा रहे हैं। ये सब मन के द्वारा उनका श्रृंगार, मन के द्वारा सारे कार्य करना है। इसको कहते हैं मानसी सेवा, मन के द्वारा की गई सेवा। अब नंबर 2, शारीरिक सेवा, यानी तनुजा। शरीर से की गई सेवा को तनुजा सेवा कहा जाता है। तो शरीर से अगर किसी का शरीर स्वस्थ है तो कर सकता है सेवा, लेकिन किसी का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कैसे सेवा करेगा? अब देखो, इसके पश्चात आती है वित्तजा, यानी धन की सेवा। सर्वप्रथम यही सेवा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि संसार में जो जहाँ भी हमारा अटैचमेंट है, प्यार है, आसक्ति है, वो धन में ही है। जितनी भी संसार में स्त्री पति बाप बेटा की लड़ाई हो रही है, धन के कारण ही हो रही है। कितना भी धन कमा लो, कितना भी बच्चों को दे दो, किसी को भी दे दो, सब यही कहेंगे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया हमारे लिए, सारे जीवन यही सुनने को मिलेगा। तो सारी लड़ाइयाँ जो हैं धन की हैं, और हम दिन रात धन के लिए ही प्रयत्नशील भी हैं, दिन रात कमाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ तक कि धन के कारण हम अपने रिश्तों को भी भूल जाते। तो सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी धन में है। तो संत महापुरुष बड़े परोपकारी होते हैं, वो चूँकि हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारे मन को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, तो वे चूँकि अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है। जहाँ पर हमारी आसक्ति होगी बस वहीं पर वो चोट करेंगे और कहेंगे मन को यहाँ से हटा, ईश्वर में लगा। तो हम क्या कहते हैं, हमारा मन लगता नहीं है। तो लगेगा कैसे, कहीं और लगा हुआ है ना, तो वहाँ से इस मन को हटाना है। तो इस मन को चूँकि हटाना है, बार बार संत ग्रंथ हमें समझाते हैं, बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं
लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि में नहीं बैठती बातें। तो संत महापुरुष खुद हम लोग के कल्याण के लिए हमसे धन मांगते हैं कि लाओ लाओ मुझे धन दो, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो कार्य करना है परोपकार का, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तुम लोग सबका सहयोग मुझे चाहिए, इत्यादि बातों से हमें लुभाते हैं और प्यार से पुचकार के हमसे धन की सेवा ले लेते हैं। वही धन की सेवा जो हम सोचते हैं ना कि हम दे रहे हैं, वो देना नहीं है बल्कि आपका लेना है। वो जब हम महापुरुष संत को कुछ देते हैं, अर्पित करते हैं, उसके बदले वह आपको स्पिरिचुअल सामान देता है, आध्यात्मिक सामान देता है। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और धन से उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अध्यात्म सामान कोई दे नहीं सकता संसार में, केवल महापुरुष और भगवान ही देते हैं। जैसे बैंक में रुपया डिपॉजिट करते हैं ना, क्यों? अरे इंटरेस्ट मिलेगा, चाह होती है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। भक्त अगर ना चाहे तब भी भगवान उसको स्पिरिचुअल अध्यात्म सामान देता है, उसको आध्यात्मिक सामान मिलता है भीतर से, मन से। तो भगवान रखता नहीं है, गुरु रखता नहीं है, वो उसके बदले तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, पर बेचारा क्या करे? वो कल्याण के लिए आया है, कल्याण कैसे करे? हमारी आसक्ति इतनी अधिक भरी पड़ी है संसार में, वो कैसे निकाले? तो बेचारा अपनी पूरी बुद्धि लगाता है और हमको कहता है कि हमको धन दो, पैसे दो। जबकि वास्तविक महापुरुष के पीछे पीछे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वयं भगवान चलते हैं। भला वो हमसे गंदी तुच्छ चीजें मांगेगा? वो इसका भूखा है क्या? सारा संसार उसका है, उसके मुट्ठी में तो संसार का मालिक बैठा है। वो हमसे क्यों मांगेगा? उसको क्या गरज पड़ी है? लेकिन हम लोग अनादिकाल से अनंत दुख कष्ट सह रहे हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं, अनेक प्रकार के नरकों की यातना हमने सही है। कुत्ता बिल्ली गधा बन के भी अनेक प्रकार की यंत्रणा हमने सही है, अनेक प्रकार की त्रासदी, अनेक प्रकार की यातनाएं हमने सही है। तो महापुरुष चूंकि अकारण करुण है, बिनु हेतु स्नेही है, मक्खन के समान उसका हृदय पिघल जाता है। हम लोगों को दुख में नहीं देख पाता, कल्याण के लिए जुट जाता है, लग जाता है, पीछे पड़ जाता है। भले हम कितना दूर भागें उससे, लेकिन अगर किसी वास्तविक महापुरुष ने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा करके ही मानेगा। उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। हम नवजात शिशु के समान हैं, हम छोटे बालक की भांति हैं। जैसे छोटे बालक को स्कूल भेजा जाता है तो बड़ा मचलता है, वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि दिन भर घर में मम्मी की गोदी में, कभी पापा की गोदी में खेलता था। अनेक प्रकार के सामान देकर के माँ बाप उसको लुभाते थे, उसको रिझाते थे, उसको खुश करते थे। अब स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर की डांट सहनी पड़ेगी, दूर रहना पड़ेगा घर से, तो वो जाना नहीं चाहता। रोता है, बिलखता है, चीखता है, हाथ पैर पटकता है, कभी कभी बहाने भी मारता है। तब भी माँ बाप उसको भेजते हैं उसके कल्याण के लिए कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो फिर ये तो अनपढ़ गंवार रह जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, संसार में भीख मांगेगा। तो माँ बाप उसके भले के लिए दिन रात सोचते हैं। ऐसे ही ठीक संत महापुरुष हमारे भले के लिए दिन रात प्रयत्न करता है, दिन रात सोचता है, और उसके बदले हम उसको क्या देते हैं? जैसे माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चे क्या देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। ठीक ऐसे ही हम महापुरुषों के लिए कहते हैं, अजी ये तो हमारे पीछे पड़ गए, ये हमसे ये क्यों मांगते हैं, ये हमसे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये बुद्धि लगा देते हैं और वहीं पर नामा अपराध हो गया।
ये नामा अपराध हम दिन रात करते रहते हैं, फिर भी कृपालु महापुरुष हमारे इस अपराधों पर ध्यान नहीं देते। वो अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हैं कि हमारा लक्ष्य है जीव कल्याण, और उसी में लगे रहते हैं दिन रात। मैंने तो महाराज जी को देखा है, दिन रात इतना परिश्रम करते थे, दिन रात इतनी मेहनत करते थे। किसी ने पूछा, महाराज जी आप अंदर कमरे में जाके क्या करते हैं? तो महाराज जी ने कहा, मेरा तो सोना जागना उठना बैठना खाना पीना सब जीव कल्याण के लिए ही होता है। मैं सोचता भी जीव कल्याण के लिए हूँ और करता भी वही हूँ। जीव कल्याण के अलावा उसके पास और कोई काम है ही नहीं। अगर वो ये दृढ़ प्रण ना करे जीव कल्याण का, तो हम कभी भगवान के ना बन पाएं और इसी 84 लाख प्रकार के संसार में, माया के इस संसार में भटकते रहें, अनेक प्रकार की यातनाएं सहते रहें, हमारा कल्याण कभी ना होने पाए। तो ये महापुरुष की अकारण कृपा ही है जो हमारे कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए वे 3 प्रकार की सेवा चाहते हैं, क्योंकि एक तो शरीर में हमारा मन रहता है और नंबर 1 पैसे में रहता है। तो ये दोनों सामान हरि गुरु चाहता है कि ये मुझे दे दे, ताकि तेरा मन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। हम जिसको धन से सेवा करते हैं, जिसकी संसार में भी, वहाँ पे हमारी आसक्ति हो जाती है। जैसे हमने एक मकान तैयार किया, उसमें धन लगाया, शरीर लगाया, परिश्रम किया, तो देखिए कितनी आसक्ति हो जाती है मकान में। तो हमारा तन और धन जहाँ लगेगा वहीं पे हमारी आसक्ति हो जाती है। इसलिए हरि गुरु कहता है तन दो धन दो, ताकि मैं मन खींच लूँ तुम्हारा। मन को तो मैं अपने आप ले लूँगा, तन धन लग गया तो। बस यही कारण है, बाकी उसको हमारा गंदा तन भी नहीं चाहिए और ये गंदा पैसा भी नहीं चाहिए। अरे वो क्या करेगा, कुबेर जिसके पीछे पीछे चलता है वो हमसे भीख मांगेगा भला, हम भिखारियों से? तो देखिए, सदैव याद रखिए कि यदि हरि गुरु हमसे कुछ भी मांगता है, प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दो, प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ दे दो, तो वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। यही अर्थ है इसका। सबको राधे राधे।